हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेटलो बोरेन्स क्या होते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि जो हमारे बोरेन्स हैं, हाइयर बोरेन्स हैं और कार बोरेन्स हैं, वो क्या होते हैं। तो वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि इसकी डेफिनेशन आप किस तरह से याद रख सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या लिखना होता है कि जो भी हमारे पास में हाइयर बोरेन्स है या फिर कार बोरेन्स है या फिर मेटलो बोरेन्स है या फिर मेटलो कार बोरेन्स है, वो सब क्या होते हैं, क्लस्टर कंपाउंड्स होते हैं। और उसके बाद में आप क्या लिखोगे कि जैसे ये मेटलो बोरेन्स है तो ये क्लस्टर कंपाउंड कंपोज्ड होंगे मेटल एटम के और बोरोन एटम के और हाइड्रोजन एटम से। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके टाइप्स देखेंगे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, साथ में इसकी स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशंस देखेंगे। तो देखते हैं हम इसकी सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है। तो इन केमिस्ट्री मेटलो बोरेन इज ए कंपाउंड इन विच बोरेन्स केज कंटेन वन और मोर मेटल एटम। इन सच कंपाउंड्स कार्बन एटम इज नॉट प्रेजेंट इन द स्केलेटन फ्रेमवर्क। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन कंपाउंड नहीं होता है। अगर कार्बन कंपाउंड होता तो हम इसे क्या कहते हैं, मेटलो कार्बोरेन कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन किस तरह से लिखोगे, या तो आप ये वाली लिख सकते हो या फिर आप लिख सकते हो कि मेटलो बोरेन्स इज द क्लस्टर कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ मेटल एटम एंड बोरोन एटम एंड हाइड्रोजन एटम। और हमने इसको क्लासीफाई कर रखा है, दे आर बी क्लासीफाई इनटू टू फॉलोइंग कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एटम। तो इसको हमने दो कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है। फर्स्ट है हमारे पास में आयोनिक हाइड्रोबोरेट्स। तो इसमें क्या होता है कि व्हेन ए बोरोन हाइड्राइड्स मेक ए बॉन्ड विद विद द स्पेशली एल्काली एंड एल्कालिन अर्थ मेटल। ठीक है, तो जब हमारे पास में जो बोरोन हाइड्राइड्स होते हैं या फिर हम जिसे क्या कहते हैं, बोरेन्स कहते हैं, वो क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं किसके साथ, एल्काली और एल्केलाइन अर्थ मेटल के साथ। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्षार और क्षारीय मृदा धातु। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, और एल्केलाइन अर्थ मेटल के अंदर कौन से हो जाएंगे, कैल्शियम, ये सब जो हो जाएंगे। इनके साथ जब हमारे पास में जो बोरेन्स होते हैं वो बॉन्ड बनाते हैं तो हमसे क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं आयोनिक हाइड्रोबोरेट। एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल है NaBH4 यानी कि सोडियम बोरोहाइड्रेट। सेकंड है हमारे पास में जो है मेटल हाइड्रोबोरेट्स। इसमें क्या होता है कि जब कंटेन हाइड्रोजन ब्रिज बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर जो मेटल है और जो बोरोन एटम है उसके अंदर क्या हो, एम एच और बी जो क्या हो, एक हमारे पास में ब्रिज बॉन्ड हो। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, बनाना टाइप बॉन्ड हो। ठीक है, इस टाइप का अगर कोई बॉन्ड होता है मेटल और बोरोन के बीच में, तो उस टाइप के जो हमारे पास में मेटल और बोरेन्स होते हैं उनसे हम क्या कहते हैं, मेटल हाइड्रोबोरेट्स कहते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है AlBH4 का थ्राइस। ठीक है, तो ये सब ये दो टाइप होते हैं हमारे पास मेन जो होते हैं हमारे पास में मेटलो बोरेन्स के। अब इसके बाद हम देखते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट मेथड है हमारे पास में, ये हमारे पास में फर्स्ट मेथड है और ये हमारे पास में सेकंड मेथड है। तो फर्स्ट मेथड है हमारे पास में बाय द रिएक्शन बिटवीन बोरोन हाइड्राइड्स एंड न्यूट्रल मेटल रिएजेंट। ठीक है, तो फर्स्ट है इसमें B2SH की जब रिएक्शन आप कराओगे 2LiH के साथ, तो यहाँ पे बन जाए 2LiBH4। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है 2LiBH4 बनता है किससे, डाई बोरेन की रिएक्शन जब आप करोगे लिथियम हाइड्राइड के साथ। सेकंड इसकी रिएक्शन है, अगर आप डाई बोरेन के 2 मोल लेके उसकी रिएक्शन आप 2NaHg के साथ कराओगे, सोडियम और मरकरी के साथ कराओगे, तो इससे क्या बनेगा, यहाँ पे ये Na B3H8 और NaBH4+2Hg बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आप एरो लगा लेना, ये इसकी रिएक्शन आप इसके साथ कराओगे तो ये बनेगा। ये तीन जो है यहाँ पे फॉर्म होते हैं। ठीक है, तीन जो हमारे पास में प्रोडक्ट होते हैं वो बनते हैं। फर्स्ट बनता है Na B3H8, सेकंड बनता है NaBH4 और थर्ड बनता है 2Hg। ठीक है, अब सेकंड जो हमारा टाइप आता है इस प्रिपरेशन का, जो हमारे पास में मेथड आता है वो आता है बाय द रिएक्शन ऑफ बोरोहाइड्रेट्स एंड मेटल साल्ट्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मेटल सोल्ट्स की इसके साथ रिएक्शन कराएंगे। तो इसका एग्जांपल है हमारे पास में 2NaBH4 की रिएक्शन जब आप कराओगे BeCl2 के साथ, तो यहाँ पे जो बनेगा आपके पास BeBH4 का ट्वाइस। ठीक है, इस तरह से बनता है। या हमारे पास में जो मेटलो बोरेन्स होता है वो उसके साथ में ही NaCl भी बन जाएगा। तो ये हम थे हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रक्चर कैसी होती है मेटलो बोरेन्स की। तो स्ट्रक्चर हम देखेंगे यहाँ पे मेनली लिथियम बोरोहाइड्राइड की और Be2H8 की एंड AlB3H12 की। द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल दीज कंपाउंड आर डिस्क्राइब्ड हेयर ब्रीफली। LiBH4 इज एन आयोनिक मोलिक्यूल। इसमें Li जो होता है पॉजिटिव फॉर्म में रहता है और BH4 माइनस जो होता है नेगेटिव फॉर्म में। इन BH4 माइनस एनायन बी आयन एग्जिस्ट sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जब बी माइनस आयन का जो है आप निकालोगे हाइब्रिडाइजेशन तो वो आएगा हमारे पास में sp3। तो इनके पास क्या होता है, इन एक्साइटेड स्टेट के अंदर इसके पास में क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दस वी हैव 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल विच पोजेस 1 इलेक्ट्रॉन इन ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल। These are overlapped by 4 1s orbital of 4 hydrogen atom
एंड इट्स स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंटेड हियर। तो यहाँ पे आपको LiBH4 की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देगी, जिसमें Li तो क्या होता है पॉजिटिव आयन होता है और BH4 जो होता है नेगेटिव आयन होता है, ठीक है। तो आप B- का जब हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो sp3 आएगा, मतलब इसके पास क्या होंगे 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, जो क्या करेंगे हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ क्या करेंगे यहाँ पे ओवरलैपिंग कर लेंगे, सिग्मा बॉन्डिंग बनेंगे, ठीक है। इस तरह से इसकी टेट्राहेड्रल जो होती है ज्योमेट्री होती है। अब सेकंड जो हम दो एग्जांपल और उनकी बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्शन स्टडीज द स्ट्रक्चर ऑफ Be2H8 में बी शोन एज फॉलोज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको Be2H8 की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देगी। ये जो है स्ट्रक्चर हमें इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्शन स्टडीज से जो प्राप्त हुई है, और इन विच द थ्री हेवियर एटम फ्रॉम फॉर्म Be एंड B एज इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ ब्रिज हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं कौन से एटम, Be एंड बोरोन एटम। ठीक है, बेरिलियम और बोरोन एटम यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं विद ब्रिज हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम जो है एज ए ब्रिज रहते हैं, BH और यहाँ पे B। ठीक है, तो ये क्या है ब्रिज हाइड्रोजन एटम है यहाँ पे। अब इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्शन स्टडीज है शोन दैट इन AlB3H12 मोलिक्यूल ब्रिज हाइड्रोजन एटम आर प्रेजेंट एज शोन इस फिगर। दोनों में ही क्या होते हैं ब्रिज हाइड्रोजन एटम होते हैं। फर्स्ट हमने देखा था Be2H8 में, और AlB3H12 में भी ब्रिज हाइड्रोजन एटम होते हैं। इन रमन एंड आयर अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बैंड इन द फ्रीक्वेंसी रेंज। ठीक है, तो इसमें फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी रहती है 1500 से रहती है 2000 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये इंडिकेट करती है प्रेजेंस ऑफ BH बॉन्ड। तो इस तरह से इसकी भी स्ट्रक्चर होती है। अगर आपसे ये स्ट्रक्चर बनाना आ जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं भी आती है तो केवल आप ये लिथियम बोरोहाइड्रेट का एग्जांपल देके भी एक्सप्लेन कर सकते हो, और या फिर आप ये दो एग्जांपल देके भी जो है हमारे पास में जो क्वेश्चन आता है मेटल ऑफ बोरेंस तो उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके बाद में हम देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और इसकी कुछ एप्लीकेशन देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ये होती है कि जो हमारा लिथियम बोरोहाइड्रेट है वो डिकम्पोज हो जाता है इन एब्सेंस ऑफ एयर एट अबाउट -275 डिग्री सेंटीग्रेड, but the sodium and potassium compounds are stable under these condition to 400 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जो इसके सोडियम पोटेशियम के कंपाउंड होते हैं स्टेबल रहते हैं। लिथियम कंपाउंड आल्सो डिकम्पोज बाय वाटर। जो हमारे लिथियम के कंपाउंड होते हैं, ठीक है, वो डिकम्पोज हो जाते हैं वाटर से। द मेटल एल्काली कंपाउंड आर सोल्यूबल इन पोलर सोलवेंट, वाइल कोवेलेंट कंपाउंड सच एज, यहाँ पे आप इसकी स्पेलिंग मिस्टेक्स को सही कर लेना, ये पोलर है और ये कंपाउंड से सच एज AlBH4 का थ्राइस, ठीक है, आर सोल्यूबल इन नॉन पोलर सोलवेंट्स। अब जो हमारे एल्काली जो हमारे पास में होते हैं बोरोहाइड्रेट्स रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ, तो इससे क्या बनता है डाइबोरेन बनता है। एप्लीकेशन की बात करें तो वाइड रेंज ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इसके पाए जाते हैं, जिसका हम यूज़ करते हैं वाइड रेंज ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को क्रिएट करने में। और ये जो है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे यहाँ पे है लिथियम बोरोहाइड्रेट। एंड कैटलाइज्ड सिंथेसिस पर्पस के लिए भी हम जो है मेटलोबोरेंस का यूज़ करते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने देखा कि हमारे पास में जो मेटलोबोरेन होते हैं वो क्या होते हैं, और उसकी डेफिनेशन साथ में हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखे, फिर हमने स्ट्रक्चर देखी, और फिर हमने प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशन देखी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।